बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, आप एक तरफ आप देखते हैं कि दुनिया तरक्की के मनाजिल तय कर रही है, और अगर हम चाइना की बात करें, जिसके पाकिस्तान के साथ बहुत से जो इकोनॉमिकल जो सिलसिले चल रहे हैं सीपैक के हवाले से भी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और उसके साथ-साथ जब हम चाइनीज़ जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाइनीज़ जो एप्लीकेशंस हैं, जिसका पाकिस्तान में बड़ा तवातुर से इस्तेमाल हो रहा है। अ, खासतौर पे हमारी नौजवान नस्ल आजकल चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, उनकी ऐप्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे टिकटॉक, जो कि नौजवान नस्ल की खून में, उनकी रगों में रच बस गया है, और किस तरह उस इखलाकियात की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। वो नौजवान जिसने मुल्क की भागदौड़ सँभालनी है, वो नौजवान जो इस मुल्क का मुस्तकबिल होता है, वो मुल्क की स्ट्रेंथ होता है, मुल्क की पावर होता है, जो मुल्क का ब्रेन होता है। एक ऐसी ऐप जिसका इस्तेमाल करके इस तरह की इखलाकियात से घिरी हुई वीडियोज़, इस तरह का कंटेंट जनरेट किया जा रहा है कि जो कि काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफ़सोस भी है, और शर्म भी आती है बाज़ दफ़ा। कल के रोज़ एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, एक मशहूर टिकटॉकर आदिल राजपूत, जिनका बहुत 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनकी वाइफ ने एक वीडियो अपलोड की टिकटॉक पे कि उनके खाविंद आदिल एक्सीडेंट में फोत हो गए हैं, यानी कि एक्सीडेंट में उनका वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, पूरी दुनिया में देखी गई। लोगों ने बड़ा अफसोस किया जब लोग उनके घर के बाहर गए, तो देखा कि वो बिल्कुल जिंदा थे। एक फेक कंटेंट जनरेट किया था फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। और सोने पे सुहागा हमारे मेन स्ट्रीम चैनल से लेके अच्छे पेजेस जो सोशल मीडिया के, उन लोगों ने उस खबर को एक हेडलाइन बना के चलाया, बगैर तहकीक के, बगैर जाने उस खबर को पूरे दुनिया में नशर किया कि आदिल राजपूत जो कि टिकटॉकर है, वो इंतकाल कर गए हैं। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हमारी नौजवान किस डगर पे जा रही है, ये क्यों ऐसा सब हो रहा है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब इरफान अली शाह साहब हैं। आप स्पिरिचुअल हीलर हैं सर, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आपने मेरी तमहीद सुन ली होगी। ये क्या हो रहा है, ये हमारी नौजवान नस्ल क्या करना चाह रही है, ये किस तरफ जा रही है, ये सब हो क्यों रहा है? दो पहलू आपने अभी इसमें बयान किए हैं अपनी तमहीद के अंदर। एक तो जो जिस तरह का कंटेंट डेवलप किया जा रहा है और उसको वायरल किया जा रहा है, एक माइंडसेट तो उसके पीछे काम कर रहा है कि वो क्या चाहता है। और हम्म। दूसरी बात आपने की कि उसको जिस तरह से फैला दिया गया और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसको तहकीक नहीं की उस बात की। तो ये दोनों एंड के ऊपर बिल्कुल। जो है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको निभा नहीं रहा। सोशल मीडिया में हम्म। एक्सेस लोगों को आसानी से मिल गई, सस्ती शोहरत के लिए लोग ये काम करते हैं अभी। उनको हम्म। ये बिल्कुल ठीक। उनकी कोई तरबियत नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये आप लोग क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर बिल्कुल इसी ठीक है। टूल को प्रोडक्टिविटी के लिए या पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा टूल, एक्सेसिबल है हर किसी के लिए अभी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि लोग वो सेंस नहीं रखते, अब इस तरह की वीडियोस बना के और बाद में उसके ऊपर शर्मिंदगी उठाने के, और इससे क्या हम्म। हासिल होता है इंसान को? इज्जत चाहिए थी जो कि जिल्लत की बात बन गई अभी ना। हम्म। और बिल्कुल ठीक दूसरी है। बात जो लेकिन जैसे आपने कहा कि उसको पूरी दुनिया में देखा गया, लोगों ने शेयरिंग की है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाया गया है, तो हम्म। तहकीक जो है वो खत्म हो गई बिल्कुल। और किसी भी हम्म। इंसान के बेवकूफ होने के लिए ये दलील काफी है कि वो एक बात सुने और उसे बगैर तहकीक के आगे फैला दे। तो हम्म। हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, किस नहज पे और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग अभी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान साहब, ये जो आपने बात की है कि एक बेवकूफ इंसान के लिए इतना ही बड़ा है कि वो सुनी सुनाई बात को शेयर करे, लेकिन जब आप कंटेंट की बात करते हैं तो हमें सोशल मीडिया भरा हुआ मिलता है कि हम ऐसा कंटेंट हर वक्त शेयर कर रहे होते हैं बगैर तहकीक किए, बगैर समझे। हम उसको एंड फर्ज समझ के, इबादत समझ कर शेयर करते हैं। जी जी। उसकी रीजन है ना कि उसके ऊपर इंसान लोगों की या बच्चों की तरबियत कोई नहीं है, ना पेरेंट्स के एंड से कोई हम्म। है। फैमिली में आप देख लें,
ना इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है कि हमारा एकेडमिक सेक्टर जो है इस इशू के ऊपर जो है वो बच्चों की कोई तरबियत करता हो, ना गवर्नमेंट लेवल पे है कि कोई चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर मौजूद हो। तो जिसका जो दिल चाहता है वो उस डगर के ऊपर चलता जा रहा है, वो जिसे कहते अच्छा हैं सर, शुतर बेमुहार की तरह, कि वो मैं कोई आपको, लगाम नहीं है किसी के पास। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो एक लाइक्स और फॉलोअर्स की जो एक भेड़ चाल है, एक दौड़ है कि हमें लाइक, मतलब जर्नली मैं पैराई में भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया के लोगों की बात, जर्नली हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसकी पिक्चर अपलोड हो, ऑलमोस्ट मैं बात करूंगा, उससे लाइक्स मिले, मेजोरिटी लाइक्स मिले, और वो उस इंतजार में होता है कि लाइक्स, कमेंट, पॉजिटिव कमेंट मैक्सिमम आए, नेगेटिव कमेंट आए मूड खराब हो गया, लड़ाई झगड़ा, मतलब बड़े बड़े मामलात होते हैं। तो ये क्या है लाइक्स की जो एक खेल है, एक दौड़ है, ये क्या है इशू बेसिकली? अभी जिस हद तक ये जा चुकी है ना, इसको हम बड़े आराम से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं। खुद अच्छा। पसंदी है, मुझे पसंद है, मेरी बात सुनी जाए, मुझे वैल्यू दी जाए। जिस वक्त इंसान में ये हद बढ़ जाती है चीज, तो फिर वो बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। अच्छा, आप आप इसे इसको बड़े बीमारी आराम कह से रहे एक हैं? जहनी मर्ज कह सकते हैं, नफ्सियाती मसला कह सकते हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर जिसको हम कहेंगे, लाइक्स की जो एक बिल्कुल खेल है ऐसा ना, जिसमें लोग। आप ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें, खुद पसंदी जो है ये क्या चीज है। और खुद पसंदी जो है वो इंसान में अकेले दाखिल नहीं होती है, खुद हम्म, पसंदी के साथ साथ अदर इंग्रेडिएंट्स भी उसकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। हम्म, जैसे तकब्बुर है, हसद है, ये चीजें भी साथ शामिल होंगी ना। अगर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है तो फिर वो उसमें हम्म, तकब्बुर लेके आएगा, और अगर हाँ, इंफीरियरिटी में जा रहा है तो फिर हसद आएगा उसके साथ उसमें। तो ये सिर्फ ठीक। नफ्सियाती बीमारियां नहीं है, ये इंसान की यूं कह लें कि उसकी कल्बी बीमारियां भी हैं, उसकी रूहानी बीमारियां भी हैं। तो ये इसकी बेसिकली आप क्या इसको डायग्नोज करते हैं, ये जो बीमारी है इसकी बुनियाद क्या है, ये कैसे शुरू होती है? देखिए, बात ये है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है ना, एक हर एक चीज, हर एक बात की शेयरिंग उसके ऊपर चल रही है इस वक्त। हम क्या हम्म, खा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं ये उसके ऊपर शेयरिंग में आ रही हैं ना इस वक्त। उसके अंदर आप सिर्फ ये देख लें कि प्रोडक्टिविटी क्या है। हम इस टूल को इंतहाई इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे अपने नजरियात की शेयरिंग के लिए, अपने और जितने क्रिएटिव काम हैं लोग करने वाले, वो भी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी शेयरिंग्स भी करते हैं। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, वो बेचारे इधर उधर की तस्वीरें शेयर करके खुश होते रहते हैं। हम्म। तो इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि प्रोडक्टिव काम, यानी कि हम पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं और काम हो भी रहा है बहुत सा, ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव काम भी हो रहा है, प्रोडक्टिव काम भी हो रहा है, और लोग बड़ा अच्छा अच्छा काम भी इस पे कर रहे हैं। लेकिन इशू ये आ रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल, अब जो किसी मुल्क का सरमाया होती है, अगर आप ये देखें कि नौजवान नस्ल, हम इसको फख्र महसूस करते हैं कि बच्चे टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, फिर उसको शेयर कर रहे हैं, मतलब हम खुद उनके हाथ में डिवाइसेस दे के छोटे छोटे बच्चों को हम खुद ये सिखाते हैं, और फिर बाद में जब इस तरह के वाकयात होते हैं जिसमें बीवी अपने खामंद को मार रही है सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, मसला कहाँ पे है, इशू कहाँ पे है? इशू तरबियत में है। तरबियत कोई नहीं है किसी चीज की। हम्म, देखें, जो जनरेशन जिनको एक मेच्योर एज के अंदर आके ये चीजें मिली हैं, वो किसी हद तक इससे बचे हुए हैं अभी। लेकिन जिन बच्चों ठीक ने है। इन डिवाइसेस के अंदर आंख खोली है, उनको तो एक्सेस का इशू नहीं है किसी भी किस्म का। उनको तो पता भी नहीं है कि हमने इसकी, हमारे नजदीक उनके लिए तो एक कह लें कि एक फन गेम है ये, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप किसी भी बंदे का स्क्रीन टाइम देखें कि डेली वो कितना टाइम जो है वो अपने डिवाइस के साथ गुजारता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके इस तरह के इश्यूज हैं, केसेस हैं। तो आप जब तक अपना कंट्रोल नहीं सेट करेंगे, अपने आप को जब तक इस बात की तरबियत नहीं मिलेगी कि हमने इसका इस्तेमाल करना कैसे प्रोडक्टिव तरीके से, वो एक भेड़ चाल है ना, एक ट्रेंड है, एक फ्लो है जिसमें सब बह रहे हैं इस वक्त, कि इसका अच्छा इरफान इस्तेमाल साहब, आपके इससे पास आगे किसी को पता ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल एक सोशल मीडिया का एक एडिक्शन है? हर दूसरे बंदा जब तक फेसबुक हर 2 से 4 मिनट में ना देख ले, अपना व्हाट्सएप ना देख ले, इस एडिक्शन की क्या नुकसानात क्या हो रहे हैं? आप क्या फील कर रहे हैं? जो आपके पास पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं, किस तरह होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं वो? देखें, सबर इंसान में ख़त्म हो जाता है, इज़्तिराबियत पैदा होती है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। ये सारे मसाइल जो है ये, एक जो उसकी एडिक्शन है उसकी वजह से, दूसरा जो उस डिवाइस की रेडिएशन है उसकी वजह से, जो हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, फिजिकल हेल्थ के भी, मेंटल हेल्थ के भी। तो ये तमाम चीजें उन्हें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। आज आप देखें कि फोकस जो है, कंसंट्रेशन स्पैन हम जिसे कहते हैं, कि किसी इंसान का वो 5-10 सेकंड से ऊपर का रहा ही नहीं किसी भी चीज के अच्छा, अंदर। 5-10 सेकंड? कंसंट्रेट नहीं कर पाते 5-10 पाँच दस सेकंड सेकंड की बात? अच्छा। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर जब ये चीजें आती हैं तो टिकटॉक क्यों फेमस हो गया? अपने कम टाइम की वीडियो की वजह से ना, 15 सेकंड की वीडियो है इसके ऊपर। 20 सेकंड, 1 मिनट, अभी बिल्कुल लंबा ठीक। कंटेंट लोग नहीं देख सकते। अभी उनके अंदर आप देखें, एक चैनल जो है, रिमोट आपके हाथ में और टीवी का, आप ये उसे स्क्रॉल करते रहते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक है या कोई भी दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर जब जाते हैं तो किस तरह से चीजें जो हैं वो गुजरती हैं नजरों से। बिल्कुल ठीक इंसान फरमा के रहे अंदर हैं, बिल्कुल ठहराव ठीक। खत्म हो गया इसकी वजह से। जो एक ठहराव किसी भी भी खत्म। इंसान की शख्सियत के अंदर ठहराव होना चाहिए था, वो खत्म हो गया अभी बिल्कुल। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उसकी अपनी घरेलू जिंदगी भी, उसका तमाम सोशल सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। सोशल सर्कल जो है, वो जो फिजिकल सोशल सर्कल है, वो एक डिवाइस के अंदर आ गया है, और वो डिवाइस का एक सर्कल बन गया है, जो कि वर्चुअल है, और जो पता भी नहीं कौन है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा इरफान साहब, मुझे बताइए कि आप लोग हम ये कहते हैं कि चूंकि ये सोशली कनेक्ट करती है डिवाइस लोगों को, या ये प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करते हैं लोगों को, हालांकि ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो फैमिली में बैठे हुए लोग एक दूसरे से बेखबर होते हैं जब फोन हाथ में होता है। तो ये कोई उसका पॉजिटिव यूज तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो ये था बिल्कुल ठीक। कि अगर आपको कहीं जरूरत पड़ गई है, आप देखें लैंडलाइन फोन इस्तेमाल होते थे, हमने देखे इस्तेमाल किए बचपन में। आज मोबाइल फोन हर एक इंसान के हाथ में है, लेकिन उसकी मुलाकातें कितनी रह गई, उसके रिलेशंस कितने रह गए हैं इस वक्त लोगों के साथ, उसकी जिंदगी में झूठ कितना बढ़ गया सिर्फ इस एक डिवाइस की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपने झूठ की बात की है, अब झूठ को झूठ भी नहीं समझा जाता। वीडियोस, फेक वीडियोस बनाई जाती है, फेक कंटेंट जनरेट किया जाता है, उस पे शेयरिंग भी होती है, लोग खुश भी हो रहे होते हैं, और लोग शेयर करते भी झिझकते नहीं है कि ये एक फेक कंटेंट है। इवन इवन बहुत बड़े, मैं कई सोशल मीडिया ब्लॉगर्स को जानता हूँ, सोशल मीडिया के लोगों को जानता हूँ। आई नो वेरी वेल कि वो जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं ये झूठ है, ये गलत है, ये खुद का बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उस कंटेंट को शेयर भी करते हैं, फिर हम उसके बाद उस कंटेंट की बड़ी पज़ेराई भी करते हैं। अब ये सारा जो एक झूठ का एक माहौल जो बनता जा रहा है, ये तो सोसाइटी को बड़ा खराब कर रहा है। आप ये देख लेना कि अभी आपने जैसे झूठ की बात की है, इखलाकियात खत्म हो गई ना। जब इंसान के अंदर से, अगर हम ये बात देखें कि बीइंग अ मुस्लिम हमें किस चीज के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए, तो वो दो बेसिक चीजें जो हैं, जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती हैं, वो सादिक और अमीन होना है।
अगर सच जिंदगी से निकल गया तो झूठा इंसान जो है उसकी क्या वर्थ है और क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है सोसाइटी के अंदर। और उसे ट्रू। जो एक अगर 200, 400, 500, 1000 लाइक्स मिल भी जाते हैं अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया के, तो इससे वो क्या साबित करता है कि वो क्या बन गया इस चीज से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा इरफान साहब, आप बताइए जब कि मेरी करना बात क्या है? सुने, जब उसके घर हम्म। में किसी भी इंसान के घर में घर वाले उस पर ट्रस्ट ना करें, जब उसके दोस्त उस हम्म। पर ट्रस्ट ना करें, जब उसका सोशल सर्कल हम्म। जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसके इर्द गिर्द जहां वो रहता है, अगर वो सर्कल उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, उसे एक रिलायबल बंदा नहीं समझता, तो जैसे अभी आपने जिक्र किया किसी का कि वो फेक कंटेंट जनरेट करते हैं, तो आप क्या उनकी हम्म। किसी बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो क्या हासिल है बिल्कुल ऐसी चीज का बिल्कुल। जिससे इंसान अपनी बिल्कुल आप, क्रेडिबिलिटी खो दे? सबसे बड़ी बात जो है वो क्रेडिबिलिटी की है। और जब इंसान क्रेडिबिलिटी खो देता है, और सर इस चीज को अब महसूस भी नहीं किया जाता कि इंसान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, या सोसाइटी के अंदर लोग उसको झूठा महसूस कर रहे हैं, या लोग उससे समझते हैं कि यार ये बंदा ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही है, ये बंदा फारिग है, इस बंदे की क्या यार, बस छोड़ दो। मतलब वो बंदा जिसके बारे में लोग एक इमेज इस तरह का बिल्टअप हो गया हुआ है, उस बंदे के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है इस बात की, और परवाह भी नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, या फिर अल्लाह ताला के आगे भी पेश होना है, रब की बारगाह में भी, उसका भी कोई डर नहीं है। अच्छा सर बताइए, मुझे मुझे ये बताइए कि फाइनली मैं ये जानना चाहूंगा, व्हाट टू डू, करना क्या है? सोसाइटी को क्या करना है, पेरेंट्स बात को भी क्या करना आपने है, खुद और बयान मुआवजा को कर क्या दी है, करना है? बात जी। अभी आपने खुद बयान कर दी है कि रब के हुजूर पेश होना है, ठीक ट्रू। है। इस बात का हम्म। एहसास, अब मुझे मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं। हम एक कॉफी शॉप पे बैठते हैं, नाश्ता करने लगते हैं, हम अपने नाश्ते की पिक बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। इससे हम्म। क्या साबित होता है? हम हमारा स्टेटस इससे पता चल जाता है। क्या पता चलता है इस इंसान से? क्या बता दीजिए। हमें रियाकारी और दिखावे से मना नहीं किया गया? बिल्कुल मना किया है। रियाकार क्या जन्नती इंसान है? झूठा जन्नती है? कौन सी ऐसी खासा है जो इन तमाम चीजों में से वो एहसास कमतरी है, एहसास बर्तरी हम्म। है, वो झूठ है, वो ऐसी फेक खबरें हैं, झूठ फैलाना, झूठ बोलना भी और झूठ फैलाना भी फिर उसके साथ। तो हम कर क्या रहे हैं? हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम ये 2-4 दिन की जिंदगी जो है इसको हम जाया कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। हम दुनिया में भी बिल्कुल शर्मसार ठीक। हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी हमने, और अल्लाह पाक के हुजूर जाके भी हम जलील और रुसवा होने वाले काम कर रहे हैं इस वक्त। सर अब क्या करें, सोसाइटी क्या करे, असातिज़ा क्या करें, और पेरेंट्स क्या करें, उनकी क्या जिम्मेदारी है, देखिए, फाइनली मुझे बताओ। जिम्मेदारी जहां तक गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। हमने अभी इस रिसेंट एपिसोड जो हुआ है सारा कोरोना का, इसमें देखा है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है अगर वो कर इसको सकती संजीदगी है। से ले तो। ठीक है, बिल्कुल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन जहां इंटेंशन हो, नीयत हो, वहां पे काम करता है। दूसरी हम्म। बात, इंस्टीट्यूशंस, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ये उनकी जिम्मेदारी है। नेशन बिल्डिंग, किसी इंसान को बनाना, ये हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का काम है, ना कि खाली फीसें लेना और उनको एक रटा लगवा देना और नंबर गेम करवा के फारिग कर देना बच्चों को। उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्कुल किसने ठीक। करनी है? जिसके वो जिम्मेदार है वो भी जवाब दें ना इन चीजों के ऊपर। और सर उनकी तीसरे करेक्टर फिर आ बिल्डिंग जाते हैं बोलते स्टेक हैं। होल्डर्स, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स का ये उनके जिम्मे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो उन कामों से खुद रुक जाएं जो काम बुरे वो अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते हैं। जिस रास्ते वो खुद चलेंगे, उनके बच्चे उस रास्ते में उनसे 2 कदम आगे ही चलेंगे, पीछे नहीं रहेंगे कभी। हम्म। तो बजाय कि बिल्कुल। ब्लेम गेम करने के कि हम एक दूसरे को इल्जाम दें, और एक इंडिविजुअल के तौर पर भी कि जो भी इंसान हमारे इस प्रोग्राम को भी जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसको बहैसियत इंसान, एक फर्द की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए सिर्फ।
उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसने अपनी शख्सियत के अंदर झूठ को भर रखा है या सच को भरना है, रंग कौन सा अच्छा है। उसे बिल्कुल ठीक। हकीकी इज्जत चाहिए या आरजी इज्जत जो बाद में जिल्लत में तब्दील हो जाए। शऊर है ना, हर एक इंसान इस वक्त इंटेलेक्चुअल है। सोशल मीडिया पे आप देख ले, जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, हर एक इंसान अगर अपनी अकल इस्तेमाल कर रहा है, अपना इल्म इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बजा फरमाया आपने, हर एक की जिम्मेदारी है, हर इंसान की जिम्मेदारी है, और हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। झूठ और सच, ये इसमें बड़ा डिफरेंस रखना होगा। और ख़ास तौर पे जब आप लोग एंजॉय करें लाइफ को, लेकिन प्लीज़ अखलाकियात का ख्याल रखें और ऐसा कंटेंट जनरेट ना करें जिससे लोगों की भी दिल आज़ारी हो और आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच इरफान साहब वक्त देने का। थैंक यू सो मच जी जज़ाकल्लाह खैर। इरफान आखिर में एक साहब। कॉल आपको मैं जी जी आखिर जी में एक बिस्मिल्लाह। बात जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा। कौल है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, आपने फरमाया कि हम अब सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के सलाम के, दुआओं के, इन सारी चीजों के मैसेजेस आए होते हैं। तो काइंडली एक बात ये है कि ऐसी शेयरिंग जो है वो ना किया करें, ऐसे दुरूद पाक, अहादीस और ये तमाम चीजें जिनको बाद में डिलीट करना पड़े, वो गुनाह के जुमरे में आती हैं चीजें। दूसरी बात ये है कि कौल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, आपने फरमाया कि किसी को दुआ के वास्ते ना कहो कि मेरे लिए दुआ करना, काम ऐसा करो कि तुम्हें लोग दुआ दें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। काम तो ऐसा ये करो कि सिर्फ लोग सोच तुम्हें के दुआ दें। काम करें, मतलब लाइक्स की जरूरत नहीं है, दुआओं की जरूरत है। तो वो काम करें जिससे आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। असल इशू जो है वो इस वक्त एक फर्द से लेके इज्तिमाई कौम की हैसियत में हम सबको सिर्फ हिदायत की जरूरत है इस वक्त, जिसकी बेशक हम तरफ सबको हिदायत की हमें कोई जरूरत मतलब हमारी तवज्जो नहीं है, और ना शायद हमारी चाहत है इस वक्त कि इंसान जो है वो अपने उन अमाल से तौबा कर ले और उन रास्तों की तरफ चल पड़े जो सीधा रास्ता है। है, बिल्कुल इहदिनस ठीक। सिरातल मुस्तकीम की तरफ। आमीन। बहुत आमीन शुक्रिया जी, आमीन। अस्सलाम बहुत बहुत वालेकुम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इरफान अली शाह साहब हमारे साथ थे, और आप सबसे भी इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।